की जय। जयकारा माता किशनी जी का बोल साचे दरबार की जय। तो गुरु रूप पेशा संघ जी आइए गुरु महाराज जी के चरणों में उनके नाम की वंदना करने जा रहे हैं। सभी के चरणों में आज के प्रार्थना है कि अगर मेरी आवाज समझ में आए तो साथ देना आवाज के साथ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा गुरु पूर्णचंद जी महाराज जी का बोल साचे दरबार की जय। गुरु रूप पेशा संघ जी गुरु महाराज जी एक बहुत ही दो लफ्जों में एक छोटी सी बात कहते थे, मगर उस बात को समझने के लिए हमें कम से कम भी 18-20 साल लग गए। कि दुनिया ये नहीं पता कहां कहां मत्था रगड़ रही है, अपने सुख के खातिर ये नहीं पता कहां कहां टकरे मार रही है। मगर महाराज जी कह रहे हैं अभी पाना तो जीते जी का है। बड़ी मुश्किल से ये मौका मिलता है गुरु बनाने का, गुरु के दरबार पे जाके अपना शीश चढ़ाने का। अगर संत के दायरे में रह के इंसान ने अपने आप को ना पहचान की कि मैं कौन हूं, तो महाराज जी कह रहे हैं भाई फिर कोई फायदा नहीं। अगर संत संसार से कूच कर गया और फिर वहां टकरे मार रहे हैं, एक इंसान का धार्मिक हिसाब किताब तो बना रहेगा मगर इंसान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसीलिए देहधारी गुरु का बनाना बहुत जरूरी है। मौके का संत ही हमें बताएगा भी ये रास्ता जमनगर जगाधरी गया है और ये रास्ता कहाँ गया है, ये सब कुछ मौके का संत ही बता सकता है। तो पाना है जीते जी का। जीते जी उस चीज की कदर नहीं की, उसके बाद इंसान टकरे मारा तो उसका कोई फायदा नहीं है। आज हमारे पास एक अनमोल मौका है, हमारी माता जी हमारे बीच में विराजमान है, पंडाल में विराजमान है। अगर आज उस चीज को ग्रहण नहीं कर सके तो समय निकल गया तो कोई फायदा नहीं है। गुरु रूप पेशा संघ जी एक छोटी सी बात महाराज जी कहते थे, मगर इसको पकड़ने के लिए समझने के लिए बहुत कम इंसान तैयार होते हैं। और जिसको ये बात लग गई ये समझो बराग जाग गया, फिर वो पीछे हटने वाला नहीं है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो किस तरह महाराज जी समझा रहे हैं कि गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन मिले ना ज्ञान, गुरु नाम धारे गुरु बिन थोथा ज्ञान। बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा गुरु पूर्णचंद जी महाराज जी का बोले साचे दरबार की जय। के राम सुमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूर्ण बिना, सतगुरु पूर्ण नाम ध्याले, फिर मौका मिलेगा महाराज जी कह रहे कि कोई फायदा नहीं है, फिर ये जीते जी का सौदा है। कोई कहते हैं इसकी शक्ल बहुत अच्छी है, इसकी लंबाई बहुत अच्छी है, इसकी सेहत बहुत अच्छी है, मगर जब जीव निकल गया तो उस मुर्दे के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, चाहे अपना कितना सगा क्यों ना हो। ये कदर उस जीव की है
जिसको बोलते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, और वही मिलाने के लिए सत्संग रखे जाते हैं अपने अपने महात्माओं से कि मेल तो आत्मा से आत्मा का है, शरीर को कोई मतलब नहीं है। कितना ही खूबसूरत बनकर चला जा, अगर मन में पराग नहीं है तो सत्संग में जाने का कोई फायदा नहीं है। गुरु रूपी सासंग जी, रुपया पैसा श्रृंगार करना, ये दिखावा करना, ये संतों को परमात्मा को पसंद नहीं है। एक संत बल्कि यहां तक कह रहे थे कि सिर्फ एक मूर्ति को सजाया हुआ और कुछ भी नहीं है, ये मुर्दा सजा हुआ और कुछ नहीं है। अगर संत का पराग नहीं है, नाम का पराग नहीं है, नाम के माई नहीं है, गुरु के सूल वचन पल्ले में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इंसान वैसी बस बुलेखे में है कि हाँ मैं सत्संग में बैठा हूं, मैं सुन रहा हूं, मगर सुना क्या आज तक, ग्रहण क्या किया, महसूस क्या किया। गुरु रूपी शासन संत के वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। जब महाराज जी कह रहे हैं कि हम हर संत के घर में सुबह शाम जा रहे हैं, मगर कोई महसूस करने वाला ये करता है कि हाँ मेरे मालिक का समय है कौन सा घर में आने का, मेरे मालिक के दस्तदार है क्या, आज इस आत्मा का स्वरूप है क्या, किस चोले में विराजमान है। संत महाराज जी दरबार में खड़े कहते थे कि जिसकी ये बागबाड़ी बैठी है वो यहां मौजूद है, वो यहां हाजिर नाजिर है। क्या कभी इस बात पे सोच अंदर पैदा हुई कि कौन से चोले में, कौन से जामे में मेरी माँ बैठी है, कौन से चोले में महावीर बैठे हैं, कौन चोले में अग्नि भैरव बैठा है, कौन से बाबा कल्लू महाराज जी बैठे हैं, मेरे बाबा कृपा जी बैठे हैं, गुरु पूर्णचंद जी महाराज जी बैठे हैं। क्या कभी अपनी आत्मा को जो जोड़ा इस बारे में? जब तक आत्मा साफ नहीं है, कागर नहीं है, ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं है, संगत से प्रेम नहीं है, माता पिता से प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, तब तक इंसान गुरुमुख बन ही नहीं सकता। बोलिए सच्चे दरबार की। इसीलिए गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि राम सुमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूरन बिना। राम सुमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूरन बिना। सतगुरु पूरन नाम से नाम से मिलेगा कहाँ। राम सुमर ले मेरे मना, मुक्ति मिलेगा गुरु पूरन बिना। नाम सुमर ले मेरे मना, मुक्ति मिलेगा गुरु पूरन बिना। सांसों की पूंजी लेके तू आया, नाम बिना सब व्यर्थ गंवाया। जन्म मिला है अनमोल तुझको, खुशियों में अपना पाप मिटाया। आएंगे आगे सब तेरे गुनाह, मुक्ति मिलेगा गुरु पूरन बिना। राम सुमर ले मेरे मना, मुक्ति मिलेगा गुरु पूरन बिना।
जगह जगह मंदिर गुरुद्वारे बने हुए हैं। मेले लगते हैं संतों के दरबारों में, संतों की समाधि बनी है, संतों के दरबार बने हैं, संतों के आज नाम है। बड़ी धूमधाम से लोग मत्था टेकते हैं, मेले लगते हैं, जय जयकारे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि संसार में आके अपने आप को गुरु के हवाले करके उस परमपिता परमात्मा का नाम सिमट करके संगत की सेवा करके संगत के दुखड़े हर के एक आम इंसान से, एक मनमुख से गुरुमुख बना के अपनी ड्यूटी पूरी करके उन्होंने रुखसत हुए, ब्रह्मलीन हुए गुरु पिलसा संघ जी। ऐसे ही इस पंथ के मानस बाबा कन्नू महाराज जी, बाबा कृपराम जी महाराज और हमारे गुरु पूर्णचंद जी महाराज को हमने देखा है। संत स्वरूप में हम गुरु पूर्णचंद जी महाराज जी को देखते हैं। क्या संसार में कोई ऐसा संत है जो अपने सर पे कफन बांध किसी दुखे घर में तो उसका संकट हरने गया हो, जिसने अपना पूरा परिवार संगत के ऊपर निछावर कर दिया? गुरु रूप हमें बच्चों से माला माल कर दिया, मगर अपने लिए कभी हाथ नहीं उठाया। पिता परमात्मा एक इंसानी जामे में संसार में आते हैं, संसार का भला करने के लिए, उनको गुरुमुख बनाने के लिए, उनका तालमेल उस कुल मालिक से कराने के लिए, इंसान की अपनी पहचान बनाने के लिए कि भाई तो है कौन, तेरा मकसद क्या संसार में आने का, वो बताने के लिए। गुरु रूप संघ जी, आज से 30 साल पहले हम बहुत अनाड़ी थे, अंधेरे कुएं बरसते थे, कोई पास बैठने नहीं देता था। ये मेरे मालिक का कर्म है जो आज हम आपके सामने खड़े हैं। यहाँ तक के पीजी के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, परिवार वालों ने सबने मराव समझ लिया था कि ये तो खत्म है, सिर्फ आज या कल का है। मगर फिर भी मेरे मालिक ने मेरी बाजू पकड़ के और मुझे ज्वाला जी लेके गए। अपने किराए से, अपने पल्ले से मुझे कपड़े दिलवाए, मेरा किराया दिया और ये जीवन दान दिया। गुरु रूप संघ जी, ये मेरे मालिक का कर्म है। हमने संसार में संतों महात्मा की वाणी पढ़ी है कि कबीर ऐसे थे, संत रविदास ऐसे थे, मगर हमने देख लिया कि इंसानी जामने में सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज हमारे बीच में साथ वही महात्मा है, वही स्वरूप है। उसके बावजूद भी अगर हम गफलत में हैं तो ये हमारे फूटे कर्म है। अगर आज भी पहचान नहीं है, माता कृष्ण जी हमारे बीच में विराजमान है, महाराज जी कहे कि पाना जीते जी का है। अगर आज भी पहचान नहीं करी, विश्वास नहीं हुआ, तो फिर जीवन बेकार है। फिर क्या लेने आया इंसान? एक स्वार्थ के नाते कि मेरा भला काम हो जाए, मेरे घर में औलाद आ जाए, मेरा बच्चा वहां पास हो जाए, मेरे बच्चे को काम मिल जाए, मेरे बच्चे कारोबार लग जाए, नौकरी लग जाए, सिर्फ एक स्वार्थ का नाता और कुछ भी नहीं है। अगर संत को पा लिया तो सब कुछ अब अपनी मुट्ठी में है। अगर इंसान एक मकसद के लिए किसी मिशन से जुड़ा तो वो अधूरा है। इसीलिए गुरु महाराज समझा रहे हैं, नाम से कृपा, नाम से धरती, नाम से तरगी, माता किसकी, नाम से नानक, नाम से मीरा, नाम से तरगे सतना कबीरा, जग अंधियारा श्री राम बिना मुक्ति मिलेगा।
1,84 गेड़ मुकाले जीवन सूता मेरा नाम बिना मुक्ति मिले ना गुरुपूर बिना मुक्ति मिले ना गुरुपूर बिना। संग जी संसार में घूमते हैं, देखते हैं बाहर कि इंसान हर तरह से भरपूर है, रुपए पैसे में, कारोबार में, औलाद में, हर तरह से भरपूर है। यहाँ तक कि गीता वेद पुराण सब के बारे में इंसान जानता है। हर पूजा पाठ में इंसान निपुण है, बिल्कुल संपूर्ण है, मगर कभी अपने बारे में अपने अंदर झांक के नहीं देखा कि मैं कौन हूं। जितने भी धर्म के पुस्तक है संसार में, चारों वेद, बाइबल, गीता, वेद, पुराण, जो कुछ भी है, सिर्फ हमें ज्ञान उससे प्राप्त हो सकता है कि फला समय में किसी महात्मा ने क्या किया था। हम ज्ञानी बन सकते हैं, हम प्रवचनकर्ता बन सकते हैं, मगर इंसान गुरुमुख नहीं बन सकता, इंसान नामदानी नहीं बन सकता, इंसान उस परमात्मा का पता नहीं पा सकता। इसीलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि अवर काज तेरे किसे न काम, मिल सा संगत भज केवल नाम। एक नाम ही है। अब ये बगल में घर है, मैं यहाँ सारी उम्र गुजार दूं, अगर इस घर के मालिक को जब तक मैं आवाज ना दूं तब तक वो घर से बाहर नहीं आएगा, चाहे मैं सारी उम्र यहाँ बैठा रहूं। आवाज उसके नाम से लगेगी तभी वो बाहर आएगा, या अंदर से ही पुकारा बनेगा कि हाँ भाई क्या बात है। नाम एक वो ताकत है कि जो आत्मा से परमात्मा का मेल। अगर इंसान नामदान्य नहीं है, गुरुमुख नहीं है, तो समझो अधूरा है। इसीलिए गुरु महाराज कह रहे हैं, नाम आधारा सब ग्रंथों का, नाम सहारा सब संतों का, नाम से भक्ति, नाम से शक्ति, नाम से होगी तेरी मुक्ति। बलदेव सुना गुरु ज्ञान बिना, मुक्ति देना गुरुपूर बिना, मुक्ति देना गुरुपूर बिना। सतगुरुपूर नाम दयाले, सतगुरुपूर नाम दयाले, निर्मोह मिलेगा कहाँ, नाम सुन तेरे बना, मुक्ति मिलेगा गुरुपूर बिना, नाम सुन तेरे बना, मुक्ति मिलेगा गुरुपूर बिना, गुरुपूर बिना, गुरुपूर बिना, गुरुपूर बिना। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता किसने जी दा, बोल साचे दरबार की जय। तो आइए गुरु पिंसा संग जी, गुरु महाराज जी के चरणों में उनके नाम का सत्संग
उनके नाम की नाम चर्चा के बिना हमारे पास वो कुछ भी नहीं है। अगर महाराज जी ने ये बात हर संगत में कही है कि भाई उस जहां उनकी नाम चर्चा होगी, उनका प्रचार होगा, उनके नाम का गुणगान होगा, वो वहां हाजिर नाजिर रहेंगे। और ये बात वही गुरुमुख समझ सकता है कि जिसके अंदर प्रेम की भावना होगी। कुछ तो ऐसे गुरुमुख देखे हैं कि अपने ही प्रेमियों के, हम एक ही बाप की औलाद, हमारे एक माँ बाप, एक पंथ, एक संत, एक रास्ता, एक असूल, सब कुछ एक है, मगर फिर भी एक दूसरे से कटे पड़े हैं। अंदर कैंची चल रही है, कैंची ईर्ष्या की आग में जलते हैं। तो देखिए, जिस आत्मा के अंदर ऐसी भावना होगी, क्या महाराज का पैरा हो सकता है? नहीं हो सकता। गुरु पीर साध संगत जी इतने सस्ते नहीं है महाराज। जब इंसान सजदे में बैठता है, सिमट पे बैठता है, अगर आंख से आंसू ना आया तो समझो इंसान की सुरती नहीं लगी। क्योंकि सुरती का लगना अपने महात्मा से रूबरू होना, वरना संत महात्मा इस बात को कभी ना कहते कि शब्द पाए सुरती राखी, सो पहुंचे दरबार, कहे कबीर तहां देखिए बैठा पुरुष समाज। जब सुरती लगती है तो पुरुष, एक महात्मा का दर्जा महात्मा को बताया है कबीर साहब ने कि वही पुरुष अपना है, बाकी रिश्ते नाते जो कुछ थे वो छूट गए, कोई साथ देने वाला नहीं है। सिर्फ वही है कि जिसको हमने अपने आप को निछावर किया है। वो कौन है? गुरु महाराज। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आइए गुरु महाराज जी के चरणों में उनके नाम की कोई बंदा लेके जा रहा हूं कि हे मेरे मालिक, जब तक शरीर में ये प्राण है, कभी भी ऐसी भावना ना आए कि मेरे अंदर कोई ऐसा विकार ना उत्पन्न हो, अपने परिवार में उलझ के मैं आपको भूल ना जाऊं। क्योंकि ये नहीं पता कब कहां इम्तिहान शुरू हो जाए। जो रास्ते पे अपने महात्मा के चलते हैं ना, उसी के रास्ते में इम्तिहान आते हैं। और जो चपेट गड़ी है उनको कोई लोड़ नहीं इम्तिहान की। क्योंकि जब महाराज का कनेक्शन ही कट गया तो फिर उनको क्या मतलब है परीक्षा लेने का? परीक्षा भी उसकी होती है जो उसके रास्ते पे है, दूसरे की परीक्षा नहीं होती। मगर ये इंसान को अपना अटल, जैसे हमारे विनोद जी बैठे हैं, अभी समय बहुत ऐसा गुजरा कि बहुत भयानक गुजरा। बच्चे को इतनी तकलीफ, एक ऐसा रोग कि क्या बताएं उसके बारे में। पूरा परिवार परेशान। हमें ही पता लगा कि वो ऐसी समस्या खड़ी होगी, मगर एक अटल विश्वास अपने महात्मा का, अपने पंथ का कि नहीं, जैसा भी होगा चला जाएगा, कोई बात नहीं। मगर टस से मस नहीं होना। हमने अपना जो शीश है महात्मा के चरणों में रख दिया तो रख दिया। इंसान तो वही है कि जिसने एक बार शीश झुका दिया, समझ लो कट के गिर गया महात्मा के चरणों में। और जो इंसान दाएं बाएं घूमता है तो ये नहीं पता कहां से सिर आ गया उसका, क्योंकि शीश तो एक ही बार चढ़ता है ना। तो गुरु पीर साध संगत जी, जब इंसान का इरादा अटल हो, अपने महात्मा के ऊपर विश्वास हो, तो कुछ नहीं बिगड़ता। फिर मैंने पहले भी कहा कि इम्तिहान उसी को होता है जो कि अपने गुरु के वचनों पे सच्चा हो, जो अटल हो, जिसको विश्वास हो। दूसरे का इम्तिहान नहीं होता। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो इसीलिए गुरु महाराज जी द्वारा बच्चे कह रहे कि हे मेरे मालिक, जब तक शरीर में प्राण है, आपसे कभी भी ऐसी बिछड़ने की कोई ऐसी भूल ना हो,
तो किस तरह बच्चे अरदास करते हैं, बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा माता कृष्ण जी का। बोल साचे दरबार की जय। सतगुरु जी दरिए तेरा कहीं छूट न जाए हमसे, रहमत बरसाए रखना यही अर्ज है तुमसे। किस तरह बच्चे एक ब्राग में अपने महात्मा से अरदास कर दें कि हे मेरे मालिक, ऐसा कोई मुझसे कर्म ना हो कि मेरे अंदर ऐसा विकार उठे कि मैं आपके चरणों से दूर हूं। क्योंकि इंसान स्वार्थी है। अगर बच्चे को तकलीफ हो गई तो इंसान कहता है कि यार पता नहीं क्या बात है, मैं तो इतना घी फूंक दिया, मैं तो इतना चले डेरे में जाता हूं और फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा। तो गुरु रूपी इंसान अपनी कमी नहीं देखता। मेरे मालिक ने बख्श दिया एक सूली से सूल पे लाके, मगर फिर भी विश्वास नहीं है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो किस तरह सतगुरु जी दरिए तेरा कहीं छूट न जाए हमसे, रहमत बरसाए रखना यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे। सतगुरु जी दरिए तेरा कहीं छूट न जाए हमसे, रहमत बरसाए रखना यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे। बागवाड़ी को बड़े प्यार से समझाते थे कि हे भाई आप भी समझो, आप भी समझो, जागने का मौका मिला है। परमात्मा ने एक मौका दिया है गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ने का और अपने अपने कंपार्टमेंट को तोड़ने का। ये नहीं पता मौका मिले ना मिले, फिर क्योंकि
हिसाब तो हर एक का होना है। मैंने आज तक किसी महात्मा के मुंह से ये बात नहीं सुनी कि भी अगर महात्मा चले गया, नाम लेने वाला चले गया, देने वाला चले गया, उस अकाल पुरख अनामी देश में वो संत महात्मा अपने रूह से रूबरू होंगे। गुरु रूप शासन जी, मेरे मालिक एक अगम के महात्मा थे जो शरीर में, आज रूहानियत में आज हमारे बीच में विराजमान है। तो किस तरह बच्चे कह रहे हैं, हमसे मत लेना लेखा, करे उतर सके कैसे, हमसे मत लेना लेखा, करे उतर सके कैसे, मंजिल तक ले जाना जी हमको तो ऐसे ऐसे बचनों में बांधे रखना, फिर गलत ना हो कुछ हमसे, रहमत बरसाए रखना, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे। मनमुख इंसान गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि एक ऐसा पानी का खड्डा है कि कुछ दिनों बाद उस खड्डे से बदबू आनी शुरू हो जाती है, लोग मुंह पे पल्ला लेके निकलते हैं। मनमुख इंसान के बारे में ऐसा कुछ बताया हुआ, मगर जब उस खड्डे के पानी को, उस बूंद को महाराज एक सागर में मिलाते हैं तो फिर वो खड्डे का पानी भी अमृत बन जाता है, गुरु से मिलकर गुरु रूप हो जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। इसीलिए बच्चे कह रहे हैं, ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, तेरी रहमत से जिंदा है, इन रहमत तो मर जाते, ये दौड़ न छूटे हमसे, रहमत बरसाए रखना, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे, सतगुरु जी करिए तेरा, यही छूट न जाए हमसे, रहमत बरसाए रखना, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता कृष्ण जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। तो गुरु रूप संग जी, जिसको भी निर्मल जी के घर में ठीक है ये सत्संग खुशी ताड़ी का साथ जोड़ देगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ऐसा कोई संगति मेरी माता बहन यहाँ नहीं बैठी हो जिसके ऊपर महाराज ने रहमत ना करी है, क्योंकि बिना स्वार्थ के हम इस पंथ में नहीं आए। गुरु महाराज जी ने पहले हमने इम्तिहान लिया, उसके बाद हमने नाम लिया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कि जैसे
एहसान कर रहे हैं महाराज जी के ऊपर, मगर उसके बाद भी उस रास्ते से भटक चुके हैं और रास्ते पे लाने के लिए ही सत्संग लगते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो किस तरह बच्चे कह रहे हैं, सतगुरु दयालु है मेरा चरणों में आइए। किस तरह कि सतगुरु दयालु है मेरा चरणों में आइए, दयालु है मेरा चरणों में आइए। पग खुदा रात है, पग खुदा रात है, सच्चाई मानिए। सतगुरु दयालु है मेरा चरणों में आइए, सतगुरु दयालु है मेरा चरणों में आइए। पग खुदा रात है, पग खुदा रात है, सच्चाई मानिए। सतगुरु दयालु है मेरा चरणों में आइए, सतगुरु दयालु है मेरा चरणों में आइए। कर ले तू बंदगी रे हृदय को साथ दे, तू बंदगी रे हृदय को साथ दे। गुरु फिर सत्संग जी, ये सभी को पता है गुरु को कि मैंने कहाँ ध्यान लगा के भक्ति करनी है। मैंने सिमरन अपनी सूरतियों कहाँ लगा के करना है। अगर बदकिस्मती से कोई किसी ने गुरु नहीं बनाया तो अपने माँ बाप के चरणों में ध्यान लगा के उसका सिमरन कर सकता है। बोलिए सच्चे दरबार की। उसका जीवन सफल होगा। क्योंकि गुरु महाराज जी कहते थे कि अगर माँ बाप ने आशीष दे दी तो बच्चा पार है, अगर बददुआ दे दी ये नहीं पता क्या जन्म बेकार हो जाते हैं। सबसे पहला गुरु इंसान का माता पिता है। तो किस तरह महाराज समझा रहे, कर ले तू बंदगी रे हृदय को साथ दे, कर ले तू बंदगी रे हृदय को साथ दे, कर ले तू बंदगी रे, कर ले तू बंदगी रे हृदय को साथ दे। खट खट में रम रहे जो उसको तो जानिए, खट खट में रम रहे जो उसको तो जानिए। पग पग खुदा साथ है, पग पग खुदा साथ है, सच्चाई मानिए। सतगुरु दयालु है मेरा चरणों में आइए, सतगुरु दयालु है मेरा चरणों में आइए। गुरु फिर सत्संग जी, कोई भी संत नाम की दान दीक्षा देता है, इंसान को नाम से जोड़ता है कि भाई नाम के द्वारा तेरा बेटा पार होगा। मगर जो हमने देखा इस पंथ में आके कि इंसान यहां से भी सुखी और वहां से भी सुखी। घर में आसन जोत बत्ती लगाओ, समय अनुसार पूजा पाठ करो, घर में संकट आ नहीं सकते। इंसान दूसरे काबिल हो सकता है अगर इंसान का
नीति सही हो, समय इंसान का बंधा हो। दूसरा, जो हमें अमृतपान कराया नाम का, उसके द्वारा इंसान पार हो सकता है। दो तरह से संत बाबा कल्लू महाराज जी ने इस बागबाड़ी को, संसार को एक दोहरी खुशी दी है। हमने जो देखा हम वही बोलते हैं, वही लिख के भजन के द्वारा, शब्द के द्वारा संगत में उसको पेश करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। दोनों जहां की नेमतें देते हैं हर वक्त, दोनों जहां की नेमतें देते हैं हर वक्त, दोनों जहां की नेमतें, दोनों जहां की नेमतें देते हैं हर वक्त। सतगुरु है सामने तेरे, सर को झुकाइए। सतगुरु है सामने तेरे, सर को झुकाइए। भगवत खुदाया साथ तेरे, भगवत खुदाया साथ तेरे, सच्चाई मानिए। गुरु पेशा संगत जी, हमें थोड़े दिन पहले हमारे बहुत अच्छे सेवादार एक अपने तन से, मन से और धन से कुंडल दरबार की सेवा की। जब से भी उन्होंने राजमिस्त्री काम में हाथ पाया, महाराज जी के कदम से कदम मिला के हर तरह से सेवा की। और ये नहीं कि सिर्फ दरबार ही बनाया, उसके अलावा और भी हर काम में, कोई भंडारा हो या संगत ने दरबार, मां के दरबार जाना हो, उसमें भी सेवा बहुत पूरी। मगर समय कुछ नहीं पता, महाराज की रजा का किसी को नहीं पता कि कब उसका बुलावा आ जाए। गुरु विप्र संगत जी, ऐसे जाने में मजा है। जो गुरुमुख इंसान होके जाता है ना, बड़े पिता परमात्मा अपनी जोत में वो जोत समा के उस सचखंड में उसके नाम का लेखा जोखा कराते हैं कि वैसे नहीं चला गया। एक आवारा पशु कोई भी निकला मार सकता है, अगर गले में पट्टा हो तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। गुरु वाले को कोई काल के दूत हाथ नहीं लगाते, उसका मालिक ही उस रूह को अपनी जोत में समा के उस सचखंड, उस अनामी देश, उस बेगमपुरा में उसका वास कराते हैं। गुरु विप्र संगत जी, गुरुमुख में और मनमुख में इतनी भेद है, इतना अंतर है, इसीलिए कोई पता नहीं लगता कितनी सेवा कब लेनी है। मगर ये कभी नहीं सोचना कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा सेवादार था, मेरे साथ ये क्या हो गया, नहीं तो फिर क्या फायदा सेवा करने का। उस दान करने का फायदा क्या अगर सांचंद्रीय भावना आ गई? नहीं, करण करान गुरु महाराज जो भी करना उन्होंने करना है। अपना क्या है? अपना कुछ नहीं है। जिस इंसान के अंदर ये भावना आई कि जो कुछ भी तेरा है भी तू, होगा तू, सब लोग तेरे सब रूपों में तू, बस समझो उसने गुरु को पा लिया। अगर फिर भी इंसान के अंदर अहंकार रहा तो गुरु विप्र संगत जी वो गुरुमुख कराने काबिल नहीं है। इसीलिए महाराज समझा रहे हैं, दुनिया तो फानी है सभी पल भर के हम सफर, दुनिया तो पानी है सभी पल भर के हम सफर।
सचखंड का जलवा देखिए ज्वाला जी पंथ में, 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 सचखंड का जलवा देखिए, सचखंड का जलवा देखिए ज्वाला जी पंथ में, बलदेव जी के संग में तलवार आइए, बलदेव जी के संग में तलवार आइए, पग पग खुदाया साथ है, पग पग खुदाया साथ है, सच्चाई मानिए, सतगुरु दयालु है, योगी आइए, सतगुरु दयालु है, योगी आइए, सतगुरु दयालु है मेरा, योगी आइए, सतगुरु दयालु है मेरा, योगी आइए, योगी आइए। बोलिए साचे दरबार की जयकारा माता कृष्ण जी का, बोल साचे दरबार की जय, जयकारा गुरु पूजन जी महाराज जी का। बोल साचे दरबार की जय। तो गुरु पेशा संघ जी, जिस भी गुरुमुख जीवात्मा को ये बात पहचान आ गई कि जितने भी गुरुमुख हैं सभी में मेरे गुरु के दर्शनदार होते हैं, तो फिर वो कभी अपने रास्ते में भटक नहीं सकता। कि सब घट मेरा साइया सुन्नी सेज ना कोई, किसी कोई सुन्नी सेज नहीं है, सब में है वो हर जीव में है। जिसके बारे में मैं निंदा करता हूँ, चुगली कर रहा हूँ बगल में, और दूसरे लोग चुटकारे लेके सुन रहे हैं, क्या अब तक मेरा मालिक उसी में हो? ये एक भय की बात है, डर की बात है। सत्संग में बैठ के चाहे कैसा भी इंसान कसाई क्यों ना हो, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, कितने भी विचार गंदे क्यों ना हो, सत्संग में बैठ के उसके विचार थोड़ा सा हट के पंडाल से बाहर रहे, वो अपने वो स्वभाव जो है, जो गलत स्वभाव उसका है, वो कुछ देर वास्ते उससे हट के पासे हो जाए। इतना सत्संग का प्रभाव है। जब तक सत्संग में बैठेगा वो सावधान उसका नहीं रहेगा, मन पलट जाएगा। क्यों? ये संतों का समागम है, यहाँ रूहानियत बरसती है। अगर इंसान मन पे काकर करके बैठा है तो महात्मा का पैरा, उनका आशीर्वाद, उनकी रूहानियत भरपूर रहेगी। मगर जब इंसान अपने आपे में है, सुबह मैंने ये करना है, वो करना है, हाँ अभी मैं उठ के जाना है, ये तो फिर इंसान तो अपने गफलत में है। नहीं, जिसके लिए अपने घर बार को छोड़ के, निंद्रा को छोड़ के, किराया भाड़ा खर्च के हम यहाँ बैठे हैं, उसके ध्यान में रहिए, फिर कुछ अलग ही नंद आएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। तो आइए गुरु पेशा संघ जी, मैं सर बाबा कलम महाराज जी की वंदन लेके जा रहा हूँ, जिनके द्वारा आज ये बागवाड़ी बैठी है। जितने भी इस पंथ में रहबर संत हुए, ये सब संत बाबा कलम महाराज जी की देन है। हम बड़े आभारी हैं उस शक्ति के, उस महात्मा के, जिन्होंने ऐसा पंथ लाया कि इंसान का पूरा परिवार सुखी रहे, उसको कहीं भी दाएं बाएं बहाने की जरूरत ना पड़े। और जो ये काल की पूजा करती है मेरी माताएं बहनें, मेरी सास बता गई थी, मेरी फलाना बता गई थी, अगर ये सारी बंद है तो तभी रोशनी घर में आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। अभी भी मैंने देखा है कि कहीं झांकरी का व्रत रह रही है, कोई कंडेरे बना रही है, कोई कुछ कर रही है, ये नहीं पता।
अभी भी वही उलझे पड़े हैं। गुरु रूप साध संगत जी, अपने महाराज के वचनों से खिलाफ ना चलिए। अगर हमें उस खुशी से रूबरू होना है, गुरुमुख बन के रहना है, हम दाएं बाएं नहीं जा सकते, सिर्फ उन्हीं का उठासरा है। हम कहीं मत्था नहीं रख सकते, किसी को नहीं बता सकते। अगर उनसे भी संपर्क हमारा ना रहा तो बताइए कौन सा ठिकाना है? और कोई ठिकाना नहीं हो सकता। तो गुरु रूप साध संगत जी, जितना हो सके बच के चलिए और भय में चलिए कि मेरा मालिक मेरे बगल में ही है, मेरा मालिक मेरे पास सुनता है। हमने कभी भी गुरु महाराज जी को, माता जी सामने बैठी है, हमने कभी अपने घर की बात नहीं बताई कि मेरे घर में मेरा बच्चा बीमार है, घरवाली बीमार है या पशु बीमार है। मैं क्यों बताऊंगा? जब मेरा मालिक कहता है कि भाई हम तो सुबह शाम आपके घर में जा रहे हैं, तो फिर क्या बताऊंगा? जब सुबह शाम आना जाना घर में है तो क्या बताऊं? उस रूहानियत से मैं रूबरू नहीं हूं तो क्या हुआ? मगर मेरे मालिक तो जाग रहे हैं। मेरे मालिक को तो पता है अपने बच्चों के बारे में। अगर मैं ही अंधा हो गया तो अपनी जुबान से क्या बताऊं? अगर बताऊं तो एक सच उठता है कि मैं एक आम इंसान को बता रहा हूं, जबकि मैं तो एक परमपिता परमात्मा मान के बैठा हूं। एक अंतर्यामी महात्मा गुरु मेरे सामने बैठे हैं, तो क्या नहीं जानते हो? सब कुछ जानते हैं। तो मैं अपनी जुबान से क्या कहूं? महाराज ने कई बार ये बात कही कि तुमने बताया नहीं, ये हो गया कि क्या बताऊं? मुझे भ्रम में मत पाइए। एक पासे तो आप कहते हैं सत्संग में कि हम हर गुरुमुख के घर में जा रहे हैं, तो मैं क्या बताऊं आपको? ये हर संत को पता है अपने बच्चे के बारे में कि कौन कितने पानी में है, कितनी चतुराई है, कितनी चालाकी है, सब कुछ जानते हैं। मगर संत किसी को बता के ठेस लगाना नहीं चाहते। गुरु रूप साध संगत जी, अगर ऐसा ना हो तो कोई किसी के पीछे ना लगे। ये एक सच्चाई है। संत महात्मा कभी भी भेद नहीं खोलते। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आइए बाबा कल्लू महाराज जी के चरणों में बाबा कल्लू महाराज जी दरबार पे एक अरदास लगाई है कि हे महाराज, ये जो बागवाड़ी बैठी है आपके दर्शनों के बिलासी है। आज तेरे बच्चे ने तेरे नाम की जोत अपने घर में, माता कृष्णी जी जो मौके गवाह है, उनके द्वारा जोत प्रचंड करवाई है। घर में लंगर और संगत की चरण धूल जो पड़ी है, ये सब आपका प्रताप। आपके बिना सब कुछ अधूरा है। तो आइए महाराज जी के चरणों में कैसे बच्चे अरदास लगा रहे हैं। हो जे तू ना करे ता कौन करे, मेरी सारी जरूरतां पूरियां नू लोकी ता मेरे ऐब गुणा वल तक दे। हो मैं तकदा रहमतां तेरियां नू। हे बाबा तू सच्चा, तेरी जोत सच्ची, तेरे नाम दी सानू ओट बाबा। बच्चे चल के द्वारे आए ने, ऐना दा कम कर दे तू लोट दाता। बोलिए साचे दरबार की जय। तो देखिए ताड़ी का साथ देने, वैसे तो आस्ते आस्ते ताड़ी बजानी है, मगर बजानी जरूर। ये नहीं पता दोबारे ये मेला कब लगे, हम में से कौन किसके दर्शन करे किसके ना करे। अब कल हमारे बीच में दसानी के सुंदरलाल भी आया करते थे, चाहे कहीं भी सत्संग हो वो बेचारे जरूर आते थे। वो कहीं अपसेट नहीं हुए, कहीं भी सत्संग हो जरूर आते थे, मगर आज हमारे बीच में नहीं है। गुरु के साथ संगत ये नहीं पता कि कब क्या वो ये उनकी रजा है।
सभी ने अपने जीवों का पवित्र करके आत्माओं का आग्रह करके कहना हो तेरा पल्ला होवे पंथ नु बनाउण वालिया तेरा पल्ला होवे कल्लू दी छुड़ेड़ी वालिया तेरा पल्ला होवे पंथ नु बनाउण वालिया तेरा पल्ला होवे कल्लू दी छुड़ेड़ी वालिया तुझे संसारी जो बड़ी प्यारी वाला होई दादा जब कौन वालिया मुझे संसारी जो बड़ी प्यारी वाला होई दादा जब कौन वालिया मेरा भला होए मेरा भला होए कल्लू की छुड़ेड़ी वालिया तो महाराज जी कहते मैं तो घुमा कहते बहुत अच्छा जिसका इतना अच्छा फल लगा। हम जो माता धन्य जी जो माता रोड़ी जी की जय बोल रहे हैं, माता धन्य जी हमारे गुरु जी की माता जी का नाम है और माता रोड़ी जी संत बाबा गुरु महाराज जी माता जी का नाम है। तो बड़े आभारी हैं माता धन्य जी के और माता रोड़ी जी के कि जिन्होंने अपने चरणों में लगा के हमारा जीवन ही बदल दिया। हो तन है रोड़ी माई कनु बकलो लुटाया, हो तन है रोड़ी माई कनु बकलो लुटाया, छोटी उम्र विच आके माजवाला लुटाया, बाबा समलेड़ी विच आया ओने हाथ बनाना लाया रब दुनिया मार लोहण वालिया
संगत जी, मैं जो कुछ भी आपके सामने चाहे प्रवचन चाहे शब्द के द्वारा जो कुछ भी है वो एक महाराज जी की सच्चाई है। क्योंकि गुरु महाराज जी ने ये हमसे पहले वचन लिया था कि भी जो भी बोलना है पर्ण के बारे में ही बोलना है और सच्चाई होनी चाहिए। ये जो अतीत की बातें हैं, ये जो इतिहास की बातें हैं पिछली, ये मुझे नहीं चाहिए। जो कुछ भी है प्रचार करना है बाबे कल्लू महाराज के पंथ का, बाबे कृपे के पंथ का, गुरु महाराज जी के पंथ का, वो एक सच्चाई होनी चाहिए। बनावटी बात से संगत में रूहानियत नहीं आती, बनावटी बात से हम उससे रूबरू नहीं हो सकते। अगर इंसान सचमुच में रो रहा है तो माँ को पता लगता है मेरा बच्चा वाकई दुखी है। अगर एक बनावटी हम रोनी रोएंगे तो माँ को सब कुछ पता है। तो गुरु रूपी सत्संग जी, ये एक सच्चाई है जो आपके सामने कि दुनिया में अगर कहीं भी कोई ठिकाना इंसान का नहीं है तो एक ज्वाला जी पंथ है, वो भी गुरु पूर्णचंद जी महाराज जी के द्वारा। ऐसे कई उदाहरण हैं। अगर मैं उदाहरण दूं महाराज जी की, चमत्कार है, कारनामे हैं, तो यहाँ कई दिन लग जाएंगे। एक भरपूर किताब, एक ग्रंथ छप जाएगा। गुरु पीर शासन जी, मैं तो वही बोलता हूँ जो मैंने देखा है। दुनिया से ना सुख मिलता और बात तेरे ते आवे, दुनिया से ना सुख मिलता और बात तेरे ते आवे, बात तेरे ते आके वो मंदिर का पावे, कोई नहीं ठिकाना मेरे सामने नो जाना, दुख संगता में वाले के मरकान वाले मुझे संगत सारी लगती बहुत बड़ी प्यारी वाला भाई का नाम चमत्कार वाले। जिसने ऐसा लाल है जाया, ओ तन है माता करनी जिसने ऐसा लाल है जाया, गुरपुर से नदी संता लेके द्वार तेरे ते आया, आपे किपिन गुरु बनाया लोटे नाल चमकाया, संतान दे दुख मटाउण वाले साचे दरबार की जय। तो गुरु पीर शासन जी